राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जिसके साथ लव रिलेशनशिप में हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी? क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है? ठीक है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सिचुएशन कुछ भी हो, क्रश ही क्यों ना हो, ठीक है तब भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है, रेलिवेंट होती है ये। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप लड़का है लड़की हैं तभी ही रीडिंग को देख सकते हो, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो, राइट। तो अगर पर्सनल सेशन चाहते हैं तो येस, मैं पर्सनल सेशन भी करती हूँ। पर्सनल सेशन जो कि बहुत ही जिसके बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीज़नेबल चार्जेस रखे गए हैं। जी हाँ, चार्जेबल होती है जिसके चार्जेस रखे गए हैं। और क्या चार्जेस रखे गए हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग है, सारी जानकारी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो आप वहाँ जा करके अपना पर्सनल सेशन भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जल्दी से एनर्जी कनेक्शन के लिए रीडिंग को लाइक कर लें। ये तो रीडिंग काम नहीं करती है, एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एनर्जी कनेक्शन के लिए रीडिंग को लाइक कर लें, राइट, ताकि रीडिंग आपके लिए काम कर सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। याद कर लीजिए अपने ईश्वर, भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, जिन्हें भी आप मानते हैं, भाई गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, उन्हें याद करें, नमन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे प्रश्नों के सवाल दीजिए और मुझे मेरे गाइडेंस दीजिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले मैं आप लोगों की लव लाइफ जो चल रही है उसकी एनर्जीज़ क्या है, जो भी लव लाइफ आपकी चल रही है उसकी एनर्जीज़ क्या है। आप अपने आप को और अपने पार्टनर को एक साथ विजुअलाइज कीजिए मन में, अपने आप को और अपने पार्टनर को। आप दोनों एक साथ बैठे हैं, है ना, विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लव लाइफ, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। जी, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। आप लोग दोनों की लव लाइफ में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। बातचीत नहीं हो रही है तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या किसी भी रीज़न से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कराया गया है या कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा लग रहा है अच्छी खासी बातचीत चल रही थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, ठीक है, लेकिन अचानक से एक पॉज आ गया है इस लव लाइफ में। वो पॉज है कि आप दोनों की ठीक से बातचीत नहीं हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है अगर बातचीत हो भी रही है ना तो उसके अंदर लड़ाइयाँ और झगड़े ही दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ मनमुटाव ही दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इस लव लाइफ में मुझे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठहराव आ गया है, रुक गए। पार्टनर की तरफ से यहाँ पर ठहराव दिख रहा है। पार्टनर इस लव लाइफ के लिए कोई एक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा या हो रही है, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई एक फैमिली बन जाए हम लोगों की, आप चाहते हो कि हम दोनों एक हो करके एक फैमिली बना करके अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं, खुशियों से जिएं, खुशहाल फैमिली परिवार, चाहे छोटे से घर में जिएं
जैसे भी हो एक साथ रहें, लेकिन पार्टनर का इस तरफ कोई एक्शन ही नहीं है। देख रहे हो कैसे बैठा है एकदम स्थिर होकर के, एकदम डीठ बन के, कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, इसी बात को लेकर के आप दोनों की लव लाइफ में झड़प चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं। ठीक है जी। यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं, गाइड करें। 2 ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर बात की जाए आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी की, यस इस रिश्ते में कंपैटिबिलिटी है, यस इस रिश्ते में फायर एनर्जी है, लेकिन पार्टनर आपका खुल के सामने नहीं आता। ये कुछ ना कुछ छुपाता है, कुछ बातें अपने मन के अंदर रखता है या रखती है, ये खुल के सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जब आप बात करते हैं, इनको प्यार मोहब्बत सारी बातें करनी है, सब इनको बातें करनी है, प्यार मोहब्बत की, जीवन में सब हर तरीके की जीवन, लेकिन जब बात की जाए एक होने की, एक कमिटमेंट की, तो उस वक़्त ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, और इन्होंने अपने आप को ये क्या करते हैं, वहीं उसी वक़्त रोक लेते हैं, जिसके कारण आपको अजीब लगता है, आप इरिटेट होने लगते हो। फिर आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ये व्यक्ति, चाहे लड़का है या लड़की है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ तो छुपा रहा है। ये आपकी लव लाइफ में इस वक्त चल रहा है। यहाँ से देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में और क्या होता है, इधर से देख लेते हैं और क्या कहते हैं लव लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इनकी लव लाइफ के बारे में, यूनिवर्स प्लीज़ और बताएं इनकी लव लाइफ के बारे में, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू। You will get through this. Trust, separation, reaching out, relax and let go. हो सकता है पास्ट में आप लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आए हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, और अब इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि सेपरेशन है। फ़ोन के थ्रू एक दूसरे की तरफ, सिर्फ एक फ़ोन है जिससे आप दोनों एक दूसरे की तरफ पहुँच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ़ोन बार बार ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी में, आप बार बार फ़ोन को चेक कर रहे हो, को फ़ोन की रिंगटोन बजती है, बेल बजती है, तो आप देखने जाते हो कि शायद उसका मैसेज आएगा, शायद उसका कॉल आएगा, या उसके सोशल मीडिया पर उसको आप स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो। कभी कभी आपका मन, और इतने बेचैन हो जाते हो कि क्या करें, देन कभी आपका मन करता है कि छोड़ो, सब छोड़ो और जाने दो हर किसी को, ऐसे बैठ करके कि सब कुछ जाने दो, नहीं चाहिए कुछ भी, इतना पीछे नहीं भाग सकते। लेकिन आपके अंदर की जो रोमांटिक फीलिंग्स है आपके पार्टनर के साथ, वो कहीं जा ही नहीं सकती। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक होता है ना, बच्चे को एक चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, वो टॉफ़ी चाहिए। ऐसे आपकी फीलिंग्स मुझे लगती है कि ये पार्टनर मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आप चाहते हैं कि हम लोग ट्रैवलिंग पे जाएं, आप और आपके पार्टनर ट्रैवलिंग पे जाएं, डेटिंग पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, या कोई प्लान भी थे आप दोनों के घूमने फिरने के। ठीक है, खुल के सामने आए, पार्टनर खुल के सामने आए कि भाई वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, खुल के एक केमिस्ट्री हो जाए। और देखिए मैरिज का कार्ड भी आया, आप लोग मैरिज, आप चाहते हैं कि हमारी मैरिज भी हो जाए, लेकिन आप लोगों की लव लाइफ में साफ दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं ना, ये करने के लिए आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन ही नहीं होता, आपकी पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन दिखता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे आप अभी भी एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, या आप उनको अच्छे से अभी भी नहीं जानते हो। एंड रीचिंग कंक्लूजन, ये रीडिंग देखने का मकसद ही यही है कि आप इस रीडिंग में आज देखने के लिए आए हैं कि इसके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है, कि इसके साथ चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कितनी भी मुश्किलें हो, क्या इसके साथ मेरी आगे चल कर के शादी है या नहीं है, हम दोनों एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे।
ठीक है, यस, यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में जेमिनाई लिखिए, मिथुन लिखिए और दिल बना दीजिए, रेड हार्ट बना करके बताइए कि यस यहाँ तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है या नहीं की है। ठीक है, चलिए यहाँ से जानते हैं आपके पार्टनर के बारे में। नहीं, मुझे आपकी एनर्जीज़ भी देखनी है, आपकी एनर्जीज़ अपनी लव लाइफ को लेकर के क्या चल रही है, आपकी एनर्जीज़। अब ये सब चल रहा है तो आपकी क्या एनर्जीज़ चल रही है अपनी लव लाइफ को लेकर, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ चल रही हैं अपनी लव लाइफ को लेके, मुझे ये जानना है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ को लेकर के उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके इस लव लाइफ को लेकर के क्या करंट एनर्जीज़ हैं, क्या करंट एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड हार्ट अटैक एंड लॉस। आप दिल से बहुत दुखी हो, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो, इमोशनल विड्रॉल। ये देखो, आप दिल से बहुत दुखी चल रहे हो, ठीक से बात नहीं हो रही है, पार्टनर का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिल से दुखी हो, इमोशनल विड्रॉल, बिल्कुल आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लो हो चुकी है, दिल दुखी है। आप ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में ना कहीं तलाश में हो कि मुझे सन कब मिलेगा, मुझे मेरी ज़िंदगी का जो भी मैं चाहती हूँ वो या चाहता हूँ उस मकसद की तरफ आगे कब बढ़ेगा। या आपकी एनर्जी ऐसे मुझे दिख रही है कि इन सारी चीज़ों से, ये जो भी चल रहा है, मुद्दा चल रहा है रिश्ते का, इन सभी चीज़ों को छोड़कर कहीं चली जाऊँ या चला जाऊँ, ऐसी आपकी एनर्जी फील हो रही है कि कहीं चला जाऊँ सब छोड़ छाड़ के। ठीक है, सबसे दूर होके अपनी कहीं ज़िंदगी बसाऊँ मैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप दिल से बहुत दुखी हैं, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। देखो दिल में कितना दर्द है, ये देखो, ये देखो। वहीं मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपने पार्टनर का नाम दोहराइए आप बार बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस भी व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की इस लव लाइफ को लेकर के क्या करंट एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। पावर नंबर 8, टेम्पटेशन नंबर 15। आपके व्यक्ति दो चेहरे लेके घूम रहे हैं, आपको खुद को ही नहीं पता। ये व्यक्ति दो चेहरे लेकर के घूम रहा है। ये व्यक्ति वाकई में कुछ बातों को छुपा रहा है एंड डेविल का कार्ड भी आया है। ठीक है, ये व्यक्ति को मानो या नहीं मानो, आपके इस व्यक्ति को आपकी आदत लगी हुई है और ये मुंह से नहीं बोलता या नहीं बोलती, ये एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इसको आदत लगी हुई है। ठीक है, इसे आपकी आदत लगी हुई है। ये आपकी यादों से आपकी बातों से बाहर नहीं आ पाता, लेकिन इसने अपना मुखौटा पहना हुआ है, अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। ये दिखाता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत रूड हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति को आपकी आदत लग चुकी है, इसे भी आपकी आदत लग चुकी है, लेकिन ये इतना खुल के नहीं बताता। क्यों? क्योंकि आप उनकी तरफ फिर सामने से करोगे कि चलो फिर एक्शन लेते हैं इस रिश्ते को एक करने के लिए, चलिए फिर एक होते हैं। इसीलिए ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को छुपाता है या छुपाती है। इसकी करंट एनर्जीज ये दिख रही है, ये अपनी फीलिंग को छुपा रहा है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं असली चीज़ें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए बार बार, मन में उनको विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, वो
एक सेकेंड ना, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, उस व्यक्ति की हिडन फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए और इस रिश्ते के लिए, क्या सोचते हैं वो इनके बारे में और इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ कप, सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या है। ये रिश्ता इस पर्सन के लिए बहुत ख़ास रिश्ता है, बहुत ख़ास रिश्ता। ये रिश्ता इस पर्सन के लिए एक, कहते हैं ना कि अपनी एक विश पूरी हो जाना, एक इच्छा पूरी हो जाना, वो है। इस रिश्ते से इस पर्सन को खुशी मिलती है, आपसे बात करके इस पर्सन को खुशी मिलती है, आपके साथ जुड़े रहने से इस पर्सन को खुशी मिलती है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब जब इस रिश्ते में शादी की बात आती है, एक होने की बात आती है, दुनिया से लड़ झगड़ के एक होने की बात आती है, परिवार बनाने की बात आती है, तब तब ये रिश्ता, तब ये पर्सन इस रिश्ते से अपनी ये जो है ना ये दूर भागने लगता है, तब ये दूर भागने लगता है। ये देखो, तब ये अपने आप को फिर बंधा हुआ फील करने लगता है। ये देखो, एक बोझ सा फील होने लगता है और तब ऐसा लगता, तब आपके बीच में हो जाती है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, सब कुछ। यस, तो ये पर्सन आपको अपनी एक विश मानता है। यस, आपको पसंद करता है या करती है, आपके साथ जैसा चल रहा है, जैसी बातचीत हो रही वैसे ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है। लेकिन बात की जाए शादी की तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाता है। इसके पर्सन की हिडन फीलिंग्स ही इस रिश्ते के लिए यही है। ठीक है, तो यस, ये पर्सन की हिडन फीलिंग्स है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। ठीक है, क्या ये पर्सन दिल से आपसे प्यार करता है? क्या ये पर्सन दिल से आपसे प्यार करता है या करती है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या ये पर्सन दिल से आपसे प्यार करता है या करती है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ कप एंड द एम्पेरर। ये पर्सन ना, आप ध्यान से सुनना, ये पर्सन ना प्यार से ज़्यादा ना इस रिश्ते में कंफ्यूज्ड ज़्यादा है। मैं कहूँ बहुत दिल से ये पर्सन आपसे प्यार करता है, नहीं। ये पर्सन उतना दिल से प्यार नहीं करता कि दुनिया से लड़ जाएगा, आपके लिए लड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन ना आपके साथ बस जुड़े रहना चाहता है। यस, ये पर्सन आपको पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में भी नहीं लाना चाहता और पूरी तरीके से छोड़ना भी नहीं चाहता। इस पर्सन की ये मुझे दिख रही है। ठीक है, क्या ये रिश्ते को लेकर के सीरियस है? इस रिश्ते को लेकर के सीरियस है? साफ दिख रहा है नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्या ये इस रिश्ते को लेकर के सीरियस है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नहीं है। इस रिश्ते को लेकर के ये पर्सन सीरियस नहीं है। बात को समझिए कि ये पर्सन है ना, लवी डवी भी है, रोमांटिक भी है, आपको पसंद भी करता है, आपसे बहुत प्यार वाली बातें भी करता है या करती है, लेकिन इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते वक्त नहीं। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये करंट एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या ये पर्सन कभी लाइफ में आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा? जो कमिटमेंट आप इससे चाहते हो, क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या देगी? ये भी जान लेते हैं। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, ये पर्सन, ये देखो ये कैसे झुक के बैठा हुआ है, इसमें साहस ही नहीं है। ये देखो कैसे पीठ दिखा रहा है। इस पर्सन की तरफ से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की उम्मीद ना ही करिए, क्योंकि इसकी तरफ से आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की उम्मीद नहीं दिख रही। और ये एनर्जी अगले 6 महीने की मैं बता रही हूँ। अगले 6 महीने तक इस पर्सन से कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की उम्मीद नहीं है, ठीक है। अगले 6 महीने में ये फ्यूचर किस दिशा में जा सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगले 6 महीने में, अगले 6 महीने में ये रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अगले 6 महीने में इस रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप। इस रिश्ते में अगले 6 महीने में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने वाली है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यस, एक दूसरे से डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो, लड़ाइयाँ, झगड़े और यहाँ पर कंफ्यूजन, जगलिंग दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में अप एंड डाउन बहुत है, इमोशंस के अप एंड डाउन बहुत है। और इन सारी चीज़ों को झेलने वाला कौन है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है इस 6 महीने में। अपने आप को संभालिए, ठीक है। अपने आप को आपको संभालने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलिए फिर भी जान लेते हैं क्या इन फ्यूचर कभी यूनिवर्स से जानते हैं क्या यूनिवर्स इनके शादी के चांसेस हैं। कुछ भी ये सिचुएशन चल रही, क्या फिर भी इन फ्यूचर इनकी शादी के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनकी शादी के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन फ्यूचर इनके शादी के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कभी इनके शादी के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ कप, जजमेंट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। नो, सॉरी टू से, यहाँ साफ साफ आया है नो। आपका ये रिश्ता एक कार्मिक रिश्ता है, ठीक है। पिछले जन्म का कुछ लेन देन अभी बचा है, वही चल रहा है, ठीक है। इस आगे शादी के चांसेस नहीं दिख रहे यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। चलिए डिवाइन से जानते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। मुझे डिवाइन से जानना है आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को क्या इनका वेट करना चाहिए, क्या इन्हें इनका वेट करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनका वेट करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। नहीं, आपको इस व्यक्ति का वेट भी नहीं करना चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। एक नई शुरुआत आगे चल करके आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है। आपको इस व्यक्ति का वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए डिवाइन से जानते हैं, डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इनर पीस, आपको अपनी इनर पीस पे काम करना चाहिए। आप बहुत डिस्टर्ब चल रहे हो अभी, मन की शांति नहीं है आपको। आप डेली जर्नल लिखिए, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है लिखिए, क्या चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड
डायरी मेंटेन करें, थैंकफुल रहें, ज़िंदगी में जो है उसके लिए थैंकफुल रहें, अपनी पीस पे काम करें, शांति वाली जगह पे अकेले समय बिताएं, जा कर के थोड़ा सा घूमें फिरें, गार्डनिंग करें, दोस्त बनाएं, शॉपिंग करें, पार्लर जाएं, सैलून जाएं, ठीक है। और खुद से कहें कि येस आई एम इनफ, मैं अपने लिए बहुत हूँ। अपने आप से प्यार करना भी सीखें। ये जो इतना परेशान चल रहे हैं इस रिश्ते के लिए, क्या ही फ़ायदा, है ना। डिवाइन कह रहे हैं अपनी इनर पीस पे काम करें। आप लोगों का एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए ना। आप कब तक पीछे भागेंगे? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी कुछ सोचिए, है ना। मैनिफेस्टेशन, अपनी ज़िंदगी में सुकून के लिए आगे चल करके अपनी ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें, ठीक है। ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत सी ज़िंदगी आगे लिखी है, एक नई शुरुआत। मैंने आपको बोला ना, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, या तो जो ऑलरेडी आपके पास है उनके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। अपने आप को देखिए यहाँ लिखा सेक्सुअलिटी, अपने आप को सुंदर बनाएं, सैलून जाएं, अपने आप को निखारें, अपने आप को पेरेंटिंग करें, है ना। यस, इंटीमेसी, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आने को है, एक न्यू लव आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस पे काम करें। अब अपना कुछ करियर वगैरह में भी कुछ कोर्स वगैरह सीख सकते हैं, कोई जॉब वगैरह ढूंढ सकते हैं, कर रहे हैं जॉब तो उसके अंदर और अपने आप को और निखारें, मास्टरी हासिल करें, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरह बिहेव ना करें। आप अंदर से बहुत ही गुस्से में हैं, अंदर से बहुत ही परेशान हैं, बहुत नेगेटिव हो रखे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। अपने आप को संभालें, एक डिवाइन फेमिनिन बनने की कोशिश करें। सब कुछ ये देखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाए ऐसा ना होने दें, ठीक है। और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, पार्टनर के साथ, जिस पार्टनर के साथ अभी जो भी झगड़े हो रहे हैं उनको सुलझा लीजिए, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है, ये हाँ नहीं करेंगे, ठीक है। रिजॉल्व करें, जो भी लड़ाइयाँ शिकायतें दूर करें, पहचाने, मैच्योरिटी लेकर आए, ठीक है। क्योंकि परेशान तो फिर वो भी है ना, वो भी परेशान है, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जेमिनाइज को मदद मिलेगी। 2222 लिख करके गाइडेंस जो दी है डिवाइन ने आपको, इसको क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, आपके मन में एक सवाल आता है ना कि जब इसके साथ मेरा आगे कुछ फ्यूचर ही नहीं है तो फिर भी हम क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों हम एक दूसरे के साथ जुड़े। ये पिछले जन्मों का कुछ कर्मों का फल है, पिछले जन्मों का कुछ है लेखा जोखा अभी भी, जो आपको अभी इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। ये कार्मिक साइकिल है, ठीक है, वही चल रहा है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, इधर से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। सोलमेट, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप से, मैं आपको इस पूरी रीडिंग में क्या समझाई, आखिर में क्या गाइडेंस दी, अपने आप पे ध्यान दीजिए। अपने आप से पहले प्यार करना सीखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। खुद के सोलमेट, पहले अपनी खुद की आत्मा को तो करें। आपके अंदर जो एक आत्मा है, क्या आप अंदर से परेशान हो और क्या उस आत्मा को शांति मिल रही होगी? नहीं ना, नहीं मिल रही होगी, है ना। तो उसको मत परेशान करें, ठीक है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।